सूर्य देव, जिनका नाम सुनते ही मन में एक उम्मीद सी जग जाती है, जिन्हें प्रत्यक्ष देवता भी कहते हैं, जिनके बिना जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती, जिनकी पूजा रामायण और महाभारत के महानायक श्री राम और महारथी कर्ण तक किया करते थे। यूपी बिहार का सबसे प्रमुख त्योहार महापर्व छठ जिनको डेडिकेटेड है। उन भगवान सूर्य नारायण का जितना भी गुणगान करे कम है, पर कुछ लोग जो अपने मद में चूर होकर उनका अपमान करने से भी पीछे नहीं हटते, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो महानायक कर्ण के पिता हैं, जो कि उनके सो कॉल्ड सव्यसाची के पिता इंद्र से भी ऊपर हैं। अरे उन लोगों को तो ये भी नहीं पता कि वो जिस इंद्र के लिए साक्षात भगवान मार्तंड का अपमान कर रहे हैं, वो खुद एक टेम्पोररी इंद्र है। पर सूर्यदेव का चित्रण और उनकी सुप्रीमेसी इन अंधभक्तों की सोच से कहीं ऊपर है। वो कैसे, वो आगे वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि काफी कुछ नया बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भार्गवे नमः, खगाय नमः, उष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने, आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने, जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्योपजायते। सूर्यात् 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 सूर्यात्। हमारे शास्त्रों में जो स्थान सूर्य देव का है, वो स्थान इंद्र या किसी अन्य देवता का नहीं। वो इकलौते ऐसे देवता हैं जिनके पास भगवान की उपाधि है। वो भी ऐसे ही नहीं, बल्कि वो खुद पंचदेवों में से एक हैं। और इस लिस्ट में खुद पर ब्रह्म महादेव और माता आदि शक्ति समेत भगवान विष्णु, भगवान गणेश और भगवान सूर्य नारायण आते हैं। सनातन धर्म में इन पांचों की पूजा मैंडेटरी बताई गई है, जिसमें सूर्य देव भी है। इवन एज अ पंचदेव उनके अधिकार भगवान शिव और नारायण के समान है। अब जरा देखते हैं शास्त्र उनके बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले वाल्मीकि रामायण की बात कर लेते हैं। तो उसमें जब ऋषि अगस्त्य आदित्य हृदय का मेंशन करते हैं, तो सूर्य देव की स्तुति करते हुए कहते हैं कि वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है और वही महादेव हैं। वही स्कंद है, इंद्र हैं, प्रजापति हैं, कुबेर हैं, काल हैं, यम है, सोम है और वरुण भी हैं। मतलब उन्हें सीधा ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तक कह दिया। और कह भी सकते हैं, क्योंकि वो इकलौते ऐसे देव है जिनके पास मोक्ष देने की शक्ति है, जो अन्य किसी के पास नहीं, नॉट इवन इंद्रा। और ये बात खुद सूर्याष्टकम में लिखी है, जो किसी और ने नहीं, बल्कि सूर्यदेव के आराध्य पर ब्रह्म महादेव ने लिखी है। और ये सबसे पुराने स्क्रिप्चर्स में से एक है, तो इसकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाने का सवाल ही नहीं उठता। सूर्य अथर्वशीर्ष, जो कि सबसे पुराने और सबसे ऑथेंटिक ग्रंथों में से एक है, उसमें भी सूर्यदेव को ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर का मैनिफेस्ट कहा गया है। वैसे मटेरियल वर्ल्ड में भगवान सूर्य को खुद नारायण का रूप बताया गया है, जिसका प्रमाण ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ उन्हें क्लियरली नारायण का मैनिफेस्ट बताया गया था। इसके साथ साथ उन्हें भागवतम में भी स्वयं नारायण बताया गया है, और महाभारत का तो खैर आपको पता ही है। वेल, ये तो थी मटेरियल वर्ल्ड की बात। अब जरा देख लेते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। तो सूर्यदेव का सुप्रीम फॉर्म भगवान हिरण्यगर्भ है, जिन्होंने देव माता अदिति को यह वरदान दिया था कि वो उनके पुत्र के रूप में जन्मेंगे। और भगवान हिरण्यगर्भ से ही सूर्य नारायण अपना वो स्वरूप पाते हैं जो हमें दिखता है, और इस बात का उल्लेख श्रीमद् भागवतम में भी है। एक और बात यह कि भगवान हिरण्यगर्भ को ही ब्रह्मा जी के साथ हर कल्प के स्टार्टिंग में गीता ज्ञान मिलता है, और वो ऑफ कोर्स उनके आराध्य महादेव से ही मिलता है उन्हें। उनके बाद ही ये ज्ञान अन्य ऋषियों को मिला था, और इस चीज से ये पता चलता है कि भगवान सूर्य नारायण का स्थान क्या है। इसके अलावा सूर्य देव इकलौते ऐसे देवता हैं जो मोक्ष देने की क्षमता रखते हैं। वहीं वेदों में भी सूर्य देव का महिमा मंडन कुछ अलग ही तरीके से किया गया है, जहाँ उन्हें संसार के ओरिजिन का कारण बताया गया है। ऋग्वेद में उन्हें सभी का इनर सोल कहा गया था। यजुर्वेद में उन्हें इटर्नल कहकर संबोधित किया गया, अर्थात सनातन, जिनका ना तो कोई आदि है ना ही कोई अंत। इन सब के बाद महाभारत की बात करें तो उनका चरित्र इंद्र से कहीं बेटर है, जहाँ एक तरफ इंद्र ने कर्ण के खिलाफ षड्यंत्रों की सारी हदें पार कर दी थी, जैसे कि कर्ण से भीख में कवच कुंडल मांगना, कर्ण को मारने के लिए गंधर्वों को भेजना, या फिर शायद कभी मैंने आपको ये बात बताया हो कि उस राक्षस घटोत्कच का निर्माण भी इंद्र ने ही किया था, वो भी कर्ण के लिए। जबकि सूर्यदेव ये जानते हुए भी कि पांडव उनके बेटे के शत्रु हैं, उन्होंने उन्हें अक्षय पात्र दिया ताकि वो लोग भूखे ना मरे। वो सूर्य देवी थे जिन्होंने द्रौपदी को कीचक से बचाया था, जिसके बाद भीम ने कीचक संगिनी, क्या बोला तूने? भीम ने कीचक संगिनी आई एम सॉरी बाबू, कीचक का वध किया था, और उनका यही कैरेक्टर उन्हें इंद्र शक्र से अलग करता है। पर फिर भी कुछ लोग उनका अपमान करते ही रहते हैं, और ये लोग कोई और नहीं बल्कि पांडव भक्त, उनमें से भी खासकर अर्जुन भक्त होते हैं। वो लोग इंद्र, जो कि शक्र है, उसकी तुलना सूर्य देव से करते हैं। इनका पहला क्लेम ये होता है कि अगर सूर्य देव सबसे उच्च देवता है, तो देवों का राजा इंद्र को क्यों बनाया गया। पता नहीं यार, ये लोग ऐसा सड़ा हुआ लॉजिक लाते कहाँ से हैं। अगर इनके लॉजिक की बात करें तो इंद्र को किसी ने देवों का राजा नहीं बनाया है, बल्कि जो देवों का राजा बनता है उसे इंद्र कहते हैं, क्योंकि इंद्र एक पोजीशन
पोजीशन है। जिस तरह इंसानों में राजा को राजा या फिर महाराज कहते हैं, उसी तरह देवों के राजा को इंद्र कहते हैं। अगर वरुण देव को देवों का राजा बना दिया जाए तो वो भी इंद्र ही कहलाएंगे। दूसरी बात यह है कि नागों का राजा तक्षक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो शेषनाग से ऊपर है, क्योंकि शेषनाग के पास तक्षक से भी ऊंची पोस्ट है। सेम उसी तरह सूर्य देव के पास देवराज से भी ऊंची पंचदेवता की पोजीशन है। इसके बाद इनका एक और क्लेम होता है कि वेदों में इंद्र को परमेश्वर कहा गया है। तो इसका जवाब यह है कि जिस इंद्र को लेकर ये लोग वेदों में परमेश्वर बता रहे हैं उसका नाम शक्र है और उसे कहीं भी परमेश्वर नहीं कहा गया है। तो कृपया करके रोना बंद करें, क्योंकि अर्जुन का बाप कहीं भी परमेश्वर नहीं है। वैदिक इंद्र एक टर्म की तरह अलग अलग ईश्वरों को रेफर किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि वेदों में इंद्र का जितना भी गुणगान है वो देवराज के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वैदिक इंद्र कोई और नहीं बल्कि श्री रुद्र ही है, और इसका क्लियर उल्लेख भी मिलता है जहाँ यह लिखा है कि वैदिक इंद्र कोई और नहीं बल्कि महादेव है। इसी तरह एक जगह लिखा हुआ मिलता है कि इंद्र प्रणव है, लेकिन क्या कोई मुझे बताएगा कि इंद्र प्रणव कब बन गया? बल्कि हम सब ये जानते हैं कि प्रणव भगवान शिव ही है। इसका कारण ये है कि इंद्र को एज अ टर्म भगवान शिव को ग्लोरीफाई करने के लिए रेफर किया गया है। हालांकि एक दो जगह ये टर्म विष्णु के लिए भी यूज हुआ है, जैसे कि एक जगह वैकुंठ इंद्र का है ऐसा लिखा हुआ मिलता है, पर ये वैकुंठ इंद्र का कब से हो गया? और ये भी हम सब जानते हैं कि वैकुंठ किनका है। तो वेदों में जिस इंद्र का बार बार गुणगान किया गया है वो देवराज नहीं बल्कि भगवान शिव और विष्णु है, और उसमें से भी सबसे ज्यादा महादेव। और यही कारण है कि महाभारत में पर ब्रह्म महादेव और विष्णु के सहस्त्र नाम में उनका एक नाम इंद्र भी है। और सिर्फ इंद्र ही क्यों, अग्नि और विश्वकर्मा जैसे टर्म भी महादेव को ग्लोरीफाई करने के लिए यूज हुए हैं। तो ये लोग जो कहते हैं कि इंद्र सुप्रीम है, ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो इनके अर्जुन का बाप शक्र नहीं बल्कि महादेव है। एक बात और बताता हूँ कि जिस शक्र की तुलना ये लोग भगवान मार्तंड से करते हैं वो शक्र खुद भगवान सूर्य नारायण के 108 नामों को जप कर मनचाहा वरदान प्राप्त करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने जो महादेव का विश्व रूप दिखाया था उसमें महादेव ने कहा था कि मैं देवों में इंद्र हूँ, इसलिए इंद्र श्रेष्ठ है। अब उन्हें कोई बताओ यार कि वहाँ महादेव का मतलब था कि वो देवों में देवों के राजा हैं, जो कोई भी हो सकता है। वैसे इस गीता वाली बात में मैंने एक खास बंदे को टारगेट किया है और वो है ये। सच बता रहा हूँ, इसकी लेटेस्ट वीडियो में इसका रोना सुनकर मुझे इस पर तरस आ गया, पर फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, क्योंकि ये तो मेरा कंटेंट है, इसे मैं कैसे छोड़ दूं। बड़ा हरामी हो बेटा। वेल, इसकी वीडियो में कुछ खास नहीं था, सारे पुराने वाले ही क्लेम्स थे जिससे मैं फिर से मजे करूंगा। तो इसकी कॉमेडी का टाइटल था कि महादेव वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। तो कोई इसे बताओ यार कि ये बताने के लिए डेमीगॉड विष्णु को भी अपना शुद्धिकरण करना पड़ा था, फिर भी वो उसका बखान नहीं कर पाए थे। इसने ये क्लेम किया था कि महादेव की सुप्रीमेसी सिर्फ शिव पुराण में है। अब इसे ये कौन बताए कि 18 के 18 महापुराण जिनकी महिमा गाते हैं वो एकमात्र परमेश्वर भगवान शिव ही है। महाभारत, वेद, उपनिषद, इन सब का एक ही कंक्लूजन है और वो है महादेव। डेमीगॉड विष्णु की सुप्रीमेसी तो दिखती ही नहीं कहीं। एक दो जगह तारीफ क्या कर दी, ये लोग अपने बाप को ही भूल जाते हैं। इसकी आधी वीडियो में एक ही रोना था कि मैंने ये प्रूफ कर दिया है, वो प्रूफ कर दिया, पर पता नहीं यार ये क्या प्रूफ कर दिया, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। ना तो ये डेमीगॉड विष्णु को परब्रह्म प्रूफ कर पाया, ना ही ये नारायण का विश्व रूप है वो प्रूफ कर पाया, ना ही ये शरभ भगवान को काल्पनिक प्रूफ कर पाया, बाणासुर युद्ध और नर नारायण युद्ध को भी ये प्रूफ नहीं कर पाया। एक समय था जब ये नर नारायण युद्ध पर खूब उछलता था, और आज एक समय है जब ये नर नारायण युद्ध को रियल प्रूफ करने के लिए हाथ पैर जोड़ रहा है। जबकि मैंने विश्व रूप महादेव का है, वीरभद्र जी द्वारा विष्णु का सर काट देना, शरभ भगवान द्वारा नरसिंह की खाल उधेड़ कर पहन लेना, महादेव का विष्णु को अपने बराबर का स्थान देना, उन्हें सुदर्शन चक्र देना, सब प्रूफ किया, पर तेरे पास उसका कोई काउंटर नहीं। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। इसका पुराना वाला क्लेम यह था कि विश्वरूप महादेव का नाम है, पर इसके पास उसका भी कोई प्रूफ नहीं था। वैसे मेरे बेटे, जहाँ भी महादेव का विश्वरूप का उल्लेख है वहाँ पर तेरे फेवरेट फुट नोट्स भी हैं, इसलिए वहाँ विश्वरूप ही लिखा होगा ना, डेमीगॉड विष्णु थोड़ी ही लिखा होगा, क्योंकि डेमीगॉड का कोई विश्वरूप नहीं होता। और ये तो मैंने फिर से स्क्रीनशॉट नहीं दिखाया। अब क्या होगा बेटा तेरा? इसे मैंने एक चैलेंज दिया था, पर शायद इसकी कुछ ज्यादा ही फट गई, इसलिए प्रूफ नहीं दिया इसने। खैर, फिर से इसे चैलेंज देता हूँ कि इंद्र के वज्र का प्रहार का एक भी वैदिक रेफरेंस या फिर श्रुति प्रमाण दिखा दे, अगर विष्णु में इतना दम है तो। वही विष्णु का सर जिस धनुष से काटा गया था, उस धनुष का जालंधर पर भी कोई असर नहीं हुआ था। तो आप खुद ये सोच सकते हो कि जालंधर के आगे विष्णु की क्या औकात है। और ये तो मैंने फिर से वेदों का जिक्र कर दिया, चल तो प्रूफ कर। वैसे तू ट्रांसलेटर का नेम पूछ रहा था ना, तो वो मैटर करता ही नहीं। तेरे पास तो आसमानी किताब है, उसी से चैप्टर चेक कर लेना। वही वहाँ पूरा मैटर धनुष को लेकर ही है, पर फन फैक्ट ये है कि वहाँ कहीं भी धनुष का नाम तक मेंशन नहीं है। तो ये कैसी लड़ाई थी? और है तो तू मुझे बस उस धनुष का नाम बता दे, ओपन चैलेंज है तुझे। और ये तूने अभी तक कर्ण के कवच कुंडल भेदने का प्रूफ नहीं दिया, और ये अर्जुन की धुलाई का रेफरेंस बार बार दिखाकर उसकी बची खुची इज्जत क्यों लुटवा रहा है तू अपनी तरह। वैसे एक और बात यह भी है कि जहाँ भी डेमीगॉड विष्णु की तारीफ की गई है वहाँ पर ब्रह्म महादेव को भी एक कहा गया है, पर महादेव की सुप्रीमेसी के समय विष्णु को ऐसे दिखाया गया है जैसे उनकी कोई औकात ही नहीं। वैसे सही में नहीं थी जब तक महादेव ने उन्हें अपने बराबर का स्थान नहीं दिया, वरना दर दर भटकने वाले विष्णु को ये कहाँ नसीब था।
आखिर जन्म भी तो महादेव से हुआ है। और तेरा वो वध वाला क्लेम वो कब प्रूफ करेगा तू? क्योंकि मैंने डेमीगॉड विष्णु के मरने का प्रूफ दे दिया है, जिससे उनकी औकात पता चलती है। और ऐसे पर ब्रह्म महादेव ने डेमीगॉड विष्णु को एक सम्मानजनक स्थान दिया। और ये क्या, मैंने तो फिर से वेदों का जिक्र किया। सूझ तो नहीं न गई तेरी बेटा? खैर इनकी तो सूझी ही रहेगी, इसके अलावा इसकी वीडियो में कुछ नहीं था, इसलिए उतना मजा नहीं आया। तो बाकी आगे की ठुकाई अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव, शिव शिव।